जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आप माता काली के भगत बन चुके हो। अगर ये अनुभव आपको होते हैं तो अगर आपको यह अनुभव हो रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, यह अनुभव केवल उस व्यक्ति को होते हैं जो माता काली का भगत बन चुका होता है। और यह अनुभव आपको कोई नहीं दिखाता है, बल्कि माता काली ही दिखाती हैं। अगर आप माँ की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो आप माँ काली के ही आपको यह अनुभव दिखाएंगी। क्यों दिखाएंगी? क्योंकि आप भगत बन चुके हो और आपको पता भी नहीं है कि आप माता काली के भगत बन चुके हो। और जब यह अनुभव आपके साथ हो ही रहे हैं तो आप समझ लो माँ के भगत बन चुके हो। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, शक्तियों से कार्य कैसे कराना चाहिए, शक्तियों को कैसे भेजा जाता है, सब कुछ वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को माँ काली के सभी भक्तों तक शेयर कर देना। जितने भी मेरे चैनल पर भक्त जुड़े हैं, सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि यह अनुभव हमारे साथ होते हैं जब हम माता काली के भगत बन चुके होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, काली माँ के 90% लोग हैं जो भगत बन चुके हैं, जो काफ़ी समय से भक्ति पूजा करते आ रहे हैं। वह भगत बन चुके हैं और उनको बिल्कुल पता भी नहीं है, और उनके साथ यह अनुभव भी हो रहे हैं। वह जब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ यह अनुभव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। यह अनुभव हमारे साथ जब ही होते हैं जब हम भगत बन जाते हैं। माता काली के जब तक हम भगत नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ इनमें से कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो यही पहचान है, भगत बनने के बाद ही यह अनुभव होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से अनुभव आपको हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे अनुभव बताऊंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल बारीकी से समझना है। अगर कभी भी जीवन में आपको यह अनुभव होते हैं तो आपको इस वीडियो से मदद मिल जाएगी, या पता चल जाएगा कि यह अनुभव आपको क्यों हो रहे हैं। पहला अनुभव, जैसे आप अपने घर में माँ काली की जब भी पूजा कर रहे हो, जब भी माँ काली की किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपके साथ क्या होता है कि जब भी पूजा पाठ करोगे ना, तो आपके पूरे माथे से लेकर सर के पीछे के हिस्से तक दर्द रहता है। और आप इस चीज़ को कई बार नोट भी करते होंगे कि मैं जब भी पूजा करता हूँ तो मेरे माथे से लेकर के सर के पिछले हिस्से तक, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वहाँ तक दर्द लुप लुप सी दर्द रहता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्या मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है? आप तो नेगेटिविटी समझते हो इस चीज़ों को। आपको कोई अच्छा भगत नहीं मिल पाता है जो आपको आपके अनुभव का मतलब समझा पाए। आपको इस चैनल पर सभी अनुभव का संकेत का मतलब बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटको। आप अपना पैसा इस तरह से बर्बाद मत करो। वीडियो में देखो शुरू से लेकर के अंत तक। यह अनुभव तब हमारे साथ होते हैं जब हम भगत बन जाते हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करोगे ना माँ काली की, तब आपके साथ यह चीज़ें पहली होगी। तो अगर कभी भी जीवन में आपके साथ यह अनुभव होता है तो आप यह मत सोचिए कि यह नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, यह पॉजिटिविटी के कारण हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि आप भगत बन चुके हो माता काली के, और माता काली ही आपको यह अनुभव कराती हैं। दूसरा अनुभव, रात्रि में जब आप सोते हो तो सोते सोते आपको ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। यह अनुभव आपको खुद अंदरूनी
महसूस होता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, मतलब आसमान में उड़ रहे हो। आप यह अनुभव खुद महसूस करते हो। रात्रि के दौरान तो यह अनुभव उस व्यक्ति को मिलता है जो भगत बन चुका होता है, जिसको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी होती है। शक्तियाँ ही हमें यह अनुभव कराती हैं और यह अनुभव आपको रात्रि के दौरान होगा। अगर आपको कभी भी अनुभव होता है, आपको ऐसा लगे जैसे आप सो रहे हो और सोते सोते ऐसा लग रहा है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, सपना में आसमान में उड़ रहे हो, तो यह अनुभव माता काली के उस भक्त को होता है जो माँ काली का भगत बन चुका होता है, जिसको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी होती है। उसी व्यक्ति को यह अनुभव दिखता है। अगर आपको कभी भी अनुभव दिखाई दे रहा है तो समझ लो यह अनुभव आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप माता काली के भगत बन चुके हो और माँ काली ने ही आपको भगत के लिए चुना है। तीसरा अनुभव, जब हम माता काली के भगत बन जाते हैं तो जब हम माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या फिर माँ काली के कोई भी हवन पूजा पाठ अपने घर में करते हैं तो अचानक से हमारे पेट के हिस्से में दर्द होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे पेट के हिस्से में कोई आकर बैठ गया है। इस प्रकार से आपको यह अनुभव महसूस होता है। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर आप जाप कर रहे हो तो यह अनुभव आपके साथ पता है क्यों होता है, क्योंकि आप माता काली के भगत बन चुके हो और आपको पता भी नहीं है। जो व्यक्ति माँ काली का भगत बन जाता है उसी व्यक्ति को यह अनुभव होते हैं। हर किसी को अनुभव नहीं होते हैं। यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में। अगर आपको कभी भी यह अनुभव हो रहे हैं तो समझ लो आप माता काली के भगत बन चुके हो। इसलिए आपको माता काली ही यह अनुभव कराती हैं। कभी भी जीवन में यह अनुभव हो तो आपको क्या करना चाहिए, या तो किसी अच्छे भगत से मिलना चाहिए ताकि आप उसको बताओ तो वह आपके अनुभव का अर्थ आपको बताए, क्योंकि आप किसी को बताओगे नहीं अपने अनुभव को तो फिर आपको भी नहीं पता चल पाएगा कि यह चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है। इसलिए यह अनुभव कभी भी हो तो आप किसी भगत को बताओ, वह आपको इसका मतलब ज़रूर बताएगा। चौथा अनुभव, जब भी माँ काली के मंदिर में जाते हैं तो शरीर हिलता है, वाइब्रेट करता है। सर की दोनों नस लेफ्ट साइड राइट साइड वाली एकदम लुप लुप करने लगती है। यह अनुभव उस व्यक्ति के साथ होता है जो माँ काली का भगत बन चुका होता है। पांचवा अनुभव, जब भी माँ काली की पूजा पाठ करते हैं आँखों में लालपन आता है। यह अनुभव एक साधारण मनुष्य को नहीं होता है, यह भगत को होता है जिसको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, उसके साथ यह अनुभव होता है। तो अगर आप यह अनुभव देख रहे हो अपने आप में तो समझ लो आप भगत बन चुके हो। अब शक्तियों को आगे कैसे चलाना है, कैसे काम लेना है, यह सीखने के लिए आपको गुरुमुख होना पड़ेगा। किसी अच्छे भगत से मिलकर गुरु धारण कराना पड़ेगा। फिर गुरुमुख होने के बाद ही आपको हर चीज़ों का ज्ञान मिलेगा और यह पता चल पाएगा कि शक्तियों को कैसे कार्यों के लिए भेजा जाता है। तो आप समझ लो भगत बन चुके हो। अगर यह अनुभव आपको होते हैं तो, अगर नहीं होते हैं तो आने वाले अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।